जूते चाटती हुई रियासत ये बता रही है कि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है। किसी भी शख्स को जूते चढ़वाए जा सकते हैं, डूब मरने का मकाम है। ना ये रिपब्लिक है, ना ये इस्लामी है, ना ये माशरा है, ना ये मुल्क है। फैसलाबाद में चंद दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ और वो वाकया कल से सोशल मीडिया पर वायरल है। आपने देखा होगा कि खतीजा नाम की एक लड़की है जो बीडीएस की चौथे साल की स्टूडेंट है और वो उसकी एक सहेली है, उसकी दोस्त है अना शेख। वो उसको अपने घर ले जाना शुरू किया उसने और उनके वालिद जो वो उनका नाम है दानिश शेख। तो दानिश शेख साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, बहुत बड़े टेक्सटाइल टाइकून हैं फैसलाबाद के। इनकी बेस्ट एक्सपोर्ट के नाम से एक बड़ी फैक्ट्री है, 1200 लोग मुलाजम हैं इनके पास। और लेकिन इसके बावजूद दानिश साहब की कोई शोहरत बहुत अच्छी नहीं थी और पार्टी बॉय उनको कहा जाता था और वो डिस्टर्ब करते रहते थे लोगों को। और इससे पहले भी उनके ऊपर कई केसेस हो चुके हैं। तो वो उन्होंने उस लड़की को प्रपोज कर दिया या वो उनके साथ शादी करना चाहते थे। कुछ लोग ये कहते हैं उनका उनके साथ रिलेशन हो गया था डॉक्टर के साथ। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद ये दानिश साहब गए और अपने साथियों के साथ इन्होंने उस लड़की को वहाँ से घर से घसीटते हुए अगवा किया, घसीटते हुए लेकर अपने घर में आए। और उसके बाद जो कुछ उसके साथ हुआ वो सब अब पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। यहाँ पे स्टोरीज दो किस्म की बयान की जाती है। एक ये बयान की जाती है कि दानिश साहब खुद गए थे और इन्होंने उनको लड़की को उठाया था और ये लेकर घसीट के लेकर आए अपने पास। और एक दूसरी स्टोरी ये भी कही जाती है कि उनकी बेगम को पता चल गया था कि उसके साथ शादी करना चाहते हैं। तो बेगम साहिबा जो थी वो अपने गार्ड्स लेके अपनी बेटी को साथ लेके वो खतीजा के घर गई और वहाँ से उस लड़की को घसीटते हुए अपने घर लेकर आई और उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अब ये सवाल ये है कि तशद्दुद का निशाना दानिश शेख ने बनाया या फिर उनकी बेगम ने बनाया। लेकिन बहरहाल तशद्दुद उनके ऊपर हुआ, उस बच्ची के ऊपर। और फिर उसके बाद उसके बाल काट दिए गए, फिर उसकी भौवें जो है उसको साफ़ कर दिया गया, फिर जूते उसके सामने रख के उसे कहा गया कि ज़ुबान से चाटें। वो मंजर भी आपने देखे होंगे। और फिर खुद ही वीडियो बनाकर उस वीडियो को वायरल भी कर दिया हर तरफ ताकि कोई गुंजाइश ना बचे। अब सवाल ये है कि ये किस किस्म का माशरा है जिसके अंदर हम इस लेवल पे जा रहे हैं। हो सकता है ये कसूर इसी लड़की का हो और इससे वाकई इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो फैमिली मजबूर होगी कि वो ये काम करे। या हो सकता है कि ये दानिश जो है, दानिश शेख साहब, इनका दिमाग ख़राब हो गया, ये पैसे ने उनको बर्बाद कर दिया और वो इस लेवल पे चले गए हों। बहरहाल कसूर उनकी बेगम का हो, कसूर उनकी बेटी का हो, या फिर उस खातून खतीजा का हो, या फिर दानिश का हो। लेकिन ये चीज़ साबित करती है कि हमारा माशरा बेसिकली बीमार हो चुका है अंदर से। इतना खौफनाक बीमार हो चुका है कि हमें ना किसी इंसान की परवाह है, ना उसके हकूक़ की परवाह है, ना हम अल्लाह से डर रहे हैं, ना हम कानून से डर रहे हैं, ना हम रियासत से डर रहे हैं। तो एक ऐसा खौफनाक फिनोमेना इस सोसाइटी के अंदर डेवलप हो चुका है कि लोग ये समझते हैं कि वो अदालत भी हैं, वो पुलिस भी हैं, वो फौज भी हैं और वो सब कुछ हैं। अगर उनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया है या अगर उन्होंने फैक्ट्री लगा ली है और अब वो लेफ्ट ओवर्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने और वो हर महीने करोड़ों रुपए या लाखों रुपए या अरबों रुपए कमा रहे हैं, तो अब उनके पास हक हासिल है उनको कि जिस लड़की को चाहे उसे घर से घसीटते हुए ले आएँ और फिर उसके बाल काट दिए जाएँ, फिर उसके सामने जूते रखे जाएँ, फिर उस बच्ची से कहा जाए कि आप अपनी ज़ुबान से सारे जूतों को चाटो और उसके बाद माफ़ी मांगो हमसे। और फिर उसके बाद वीडियो बना के, यानी आप दीदा दलेरी देखें इन लोगों की कि वीडियो बना के फिर उसको आप वायरल भी कर दें कि हमारा कोई शख्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये सोसाइटी है क्या? सवाल ये है कि सोसाइटी है क्या? और ये जो बिजनेसमैन है, सो कॉल्ड बिजनेसमैन, जिनके पास हजार हजार 1200 मुलाजिम हैं और इनके पास अरबों रुपए हैं, इनकी मोरालिटी क्या है? क्या ये समझते हैं कि किसी भी इंसान के साथ कुछ भी कर सकेंगे और कोई शख्स इनका रास्ता नहीं रोक सकेगा? और फिर जब ये वीडियोस वायरल करके ये लोग अपने घरों में बैठ के टांग पे टांग चढ़ा के कहते हैं देखो हमने कैसा बदला लिया, तो ये कौन लोग हैं बेसिकली? और इस सोसाइटी का, इस बीमार सोसाइटी का अल्टीमेटली बनेगा क्या? एक सवाल है ये। बहरहाल मैं पुलिस को सल्यूट करता हूं, उनको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने ना सिर्फ दानिश को, उसके साथियों को, उसकी मुलाजमों को गिरफ्तार किया, बल्कि उनको बार्स के पीछे खड़ा किया। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और अब ये रिमांड पे और इसके बाद डेफिनेटली इनको सजा भी होगी क्योंकि इनके ऊपर जो क्राइम्स लगे, जो जुर्म लगे हैं, वो बड़े खौफनाक है। दफात बड़ी खौफनाक है। इनमें ये दफात नॉन बेलेबल हैं। अब इतनी जल्दी से इन लोगों की बेल्स नहीं हो सकेंगे।
लेकिन अब अगला सवाल यह है कि कल को लड़की ही प्रेशराइज हो जाती है, या लड़की को ही या उसके पेरेंट्स को ही, उनके वालिदैन को दबा लिया जाता है, या फिर उनकी जो गवाही है या उनकी दरख्वास्त है उसको ख़रीद लिया जाता है, और कल अगर वो अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते हैं तो फिर क्या बनेगा। और फिर अगर बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर दिया जाता है अदालत में, क्योंकि शेख साहब के पास पैसे तो बहुत हैं, अगर वो पूरा एक वफ्त वकला का या पूरा एक लश्कर वकला का खड़ा कर देते हैं अदालत के अंदर, और फिर जज साहब जो है उनको ही मलाइन कर लिया जाता है, उन्हीं को राज़ी कर लिया जाता है, उन्हीं से रिक्वेस्ट कर ली जाती है, या फिर अपनी ही मर्जी का जज जो है उसकी अपॉइंटमेंट वहाँ पे करवा ली जाती है, तो फिर इस केस का क्या बनेगा। इस केस का वही बनेगा जो पाकिस्तान में अमूमन बनता है ऐसे केसेस का। लेकिन मेरा इसके बावजूद ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को स्टैंड लेना चाहिए। इसके अलावा जो इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर्स हैं उनको स्टैंड लेना चाहिए। फिर इसके बाद जो कमीशन है कशमाला तारक साहिबा का, उसको स्टैंड लेना चाहिए, और इन सब लोगों को पुलिस के पीछे खड़ा होना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि आपको भी सो मोटो लेना चाहिए। आप अगर सियासी मामलात पे सो मोटो ले सकते हैं तो ये जो चेहरा है पाकिस्तान का, जिसको डिस्टॉर्ट करके, जिसको बर्बाद करके, ख़राब करके हम पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, उस पर क्या हमें खामोश रहना चाहिए। तो मेरा ख्याल है स्टेट को इस पे अपनी रेट को स्टैब्लिश करना चाहिए। उसे ये साबित करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो एक चादर को और चार दीवारी को क्रॉस करके किसी भी खातून के साथ, किसी भी बच्ची के साथ ये कर सके। ख़वातीन 52% है पाकिस्तान के अंदर, और अगर इन ख़वातीन को हम इतना वल्नरेबल बना लेंगे कि कोई शख्स भी, कोई भी पैसे वाला अपने ज़ाती गार्ड्स ले जाके किसी बच्ची को घर से उठा के, उसका मोबाइल उठा के, उसके पैसे उठा के, उसको घसीटता हुआ लेके अपने ड्राइंग रूम में बिठा के उसे जूते चटवा लेगा, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इस माशरे को माशरा नहीं कहना चाहिए। तो ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है कि एक बच्ची जूते चाट रही है इस वक्त, तो आप ये समझें कि ये बच्ची जूते नहीं चाट रहे, इस मुल्क का पूरा सिस्टम जूते चाट रहा है। इस पूरे मुल्क के 22 करोड़ लोग जूते चाट रहे हैं। ये हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो इसके जूते चाट रहा है। ये जो हमारा पुलिसिंग है वो इस पे जूते चाट रही, और ये पूरी रियासत जूते चाट रही। ये जूते चाटती हुई रियासत ये बता रही है कि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है। यहाँ पे ना ख़वातीन महफूज है, ना बच्चे महफूज है, ना बुजुर्ग महफूज है, ना आम शहरी महफूज है। तो यहाँ पे किसी भी शख्स को जूते चटवाए जा सकते हैं। मेरा ख्याल ये डूब मरने का मकाम है। हम अपने माशरे को इस्लामी भी कहते हैं और इस मुल्क को रिपब्लिक भी कहते हैं। ना ये रिपब्लिक है, ना ये इस्लामी है, ना ये माशरा है, ना ये मुल्क है। ये सिर्फ और सिर्फ जूते चाटने वाले 22 करोड़ लोगों का एक इज्तिमा है, जिसे जो चाहता है, जो शख्स चाहता है, लिटा के जूते चटवा लेता है। तो मैं समझता हूँ कि डूब मरने का मुकाम है, और अगर इस मिसाल को भी हमने मिसाल ना बनाया तो इसके बाद जो अगली मिसालें होंगी, आप यकीन करें कि हम किसी को दूर अपना चेहरा हम शीशे को दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे।